Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to define algorithm in mathematics. Then we give some examples related to algorithm, and at last we define big O notation. तो शुरू करते हैं एल्गोरिथम से। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए। आप देखें, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते थे 35 में से 17 को, तो जो मेथड हमने सीखा था उसमें हम इस यहाँ 3 से 1 इस साइड पे ले जाकर इसको 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते थे, वी गेट 8, और यहाँ से फिर 2 में से 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 118 आंसर आ जाता था। तो ये एक मेथड या एक एल्गोरिथम है इस सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड देखिए कि हम 17 से स्टार्ट करते हैं। अब 17 में ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि हमारे पास 10 की फॉर्म के अंदर आंसर आ जाए, जैसे 20। अब इस 20 में दोबारा से फिर हम 10 ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 30, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हम जब 30 में 5 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 35, वो नंबर जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो इनको ऐड करने से आएगा, जो आप देख रहे हैं कि 18 के इक्वल है। तो ये दोनों ही एल्गोरिथम है इसके कि हम करना चाह रहे हैं असल में 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट, और जो आंसर है 18। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसके लिए यहाँ पर एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो आप देखिए फॉर्मली हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि एन एल्गोरिथम एम इज़ अ फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, लाइक हेयर आवर प्रॉब्लम्स वर टू गेट 35 माइनस 17, एंड है क्या, टू से टू फाइंड द आउटपुट एफ ऑफ एक्स। हमारी यहाँ पर आउटपुट जो है वो 18 है, और यहाँ पर ये फंक्शन स्ट्रेंज इस सेंस में है जब हम इसको एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका आंसर तो ये है, लेकिन x जो है ये यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से हमने स्टेप किए हैं। जैसे इस केस के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इस केस के अंदर डिफरेंट है। जैसे यहाँ लिखा है हेयर x मे बी द लिस्ट और सेट ऑफ वैल्यूज़ और द इंस्ट्रक्शंस। और अब कोई भी जो एग्जांपल्स होती हैं उसमें जो हम किसी एल्गोरिथम को कंसीडर करके उसके बाद जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं, आप नोट करेंगे वो आउटपुट हमारे एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है, और एल्गोरिथम की एफिशिएंसी और इसमें जो कम्प्लेक्सिटी है वो इसके स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। तो और देखें हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके अलावा। जैसे यहाँ पर देखें कि टू ऐड द नंबर 150 एंड 457, हम किस तरीके से इसको ऐड करते हैं। नॉर्मल तो आप जानते होंगे कि बड़ा आसान सा तरीका हम जो अडॉप्ट करते हैं, 150 हमने लिखा और 457 हमने लिखा। जो कन्वेंशनल वे हम यूज़ करते हैं ये 7, 5, 5, 10 और 1 इधर आ जाएगा, और ये हमारे पास होगा 607। अब दूसरा एक मेथड देखें हम उसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि हम 150 को हंड्रेड्स और 10 की फॉर्म के अंदर सेपरेट कर लेते हैं। जैसे इसमें 100 और प्लस 50 आ गया, 457 में 400 प्लस 50 प्लस 7 आ गया। अब जब हमने इसको 150 प्लस 47 को सॉल्व करते हैं तो इसमें जितने हमारे पास हंड्रेड्स हैं उनको हमने ऐड किया, 50s जो 10th वाले होते हैं उनको ऐड किया, और फिर उसके बाद जो यूनिट प्लेस वाले होते हैं उनको ऐड किया। तो हमारे पास ये 500 प्लस 100 पर 7 विच इज़ इक्वल टू 607। स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे एल्गोरिथम ये कैसे बनता है। स्टेप 1 में हम 150 को लिखते हैं 100 प्लस 50। स्टेप 2 में हम 457 को लिखते हैं 400 प्लस 50 प्लस 7। और अब हम इसमें जब सम फाइंड करना चाहते हैं तो हम तमाम जो हंड्रेड्स हैं उनका सम लेते हैं, वो हमारे पास हैं 100 और प्लस 400, तो इस लिहाज से ये 500 आ गया। और टेंस जो हमारे पास हैं जिसमें कि 50 और 50 है उनको ऐड करते हैं तो वी गेट 100 इस तरीके से। और यूनिट प्लेस में फर्स्ट वाले में 0 है, सेकंड वाले में 7 है, तो वी राइट 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। अब इन तमाम को स्टेप 6 में हम ऐड कर देते हैं, वी गेट
607 फाइनल रिज़ल्ट जो है। तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये आ जाता है x, और हम जो आउटपुट लेना चाह रहे हैं मीन्स ये सारा का सारा ही फंक्शन हो जाता है ना एक किस्म का, यानी जब रिज़ल्ट हमारे पास जो है इस एल्गोरिथम के तहत f ऑफ x वो 607 है। और यहाँ पर जो हमारे पास एल्गोरिथम था जिसको हमने ऐसे सॉल्व किया था। अब एल्गोरिथम इस वजह से देखें इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या अगर हम इन्हीं को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्या कंप्यूटर में ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट हो सकेगा कि ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट हो सकेगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो वर्ड जो है एल्गोरिथम और जो ज़्यादा हम मेथड यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर साइंसेस के अंदर करते हैं। मैथमेटिक्स में ये अपनी इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे पास जो हमारा माइंड जिन एल्गोरिथम्स को फॉलो करता है, ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस भी उन्हीं एल्गोरिथम्स को फॉलो करे। अब नेक्स्ट एक और मेथड देखिए कि ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वी कंसिडर डैट बी इज़ लेस दैन ए। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD ऑफ ए बी, लेट वी रिप्रेजेंट डिनोटेड बाय डी। अब एक जो डायरेक्ट मेथड हम इस्तेमाल करते हैं इसको सॉल्व करने का, जो कि एलिमेंट्री स्कूल के अंदर हम यूज़ करते हैं, कि हम ए के डिवाइज़र्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ए के तमाम डिवाइज़र्स लिख लिए, बी जो 60 है 60 के तमाम डिवाइज़र्स लिखते हैं, और इसमें से जो हमारे पास सबसे बड़ा डिवाइज़र होता है, जैसे कॉमन डिवाइज़र होता है, जैसे आप देखें अगर कॉमन डिवाइज़र आप अलहदा से लिखना चाहें नो डाउट वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक 1 है, फिर इसके अंदर 2 है, फिर 3 है, और फिर बस 6 है। इसमें से सबसे बड़ा जो है वो 6 इसका आंसर है, तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहलाता है। अब ये एक मेथड है और इसको भी नो डाउट हम एल्गोरिथम कह सकते हैं, लेकिन आप नोट करें कि ये काफ़ी हद तक जो है हम जब हम ब्रेन को इस्तेमाल करके करें तो उसके लिए बड़ा यूज़फुल है। अब दूसरा एक और एल्गोरिथम है विच इज़ नोन एज यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आप देखें ये स्टेप जो हमने लिखे हुए हैं कि स्टेप 1 के अंदर हम डिवाइड करते हैं ए को बी के साथ, तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है डेट रिमाइंडर इज़ 18। और ये तरीका वही है जिसको हमने इस तरीके से स्टडी किया हुआ है कि 258 इस जगह पे लिखा और यहाँ पर हमने 60 लिखा, और मेरे ख़्याल में जब 3 से करेंगे, सॉरी 3 से नहीं, ये होगा 4 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 240 और हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 18। अब रिमाइंडर 18 को जो हमने R1 कहा है, अब हम R1 को डिवाइड करेंगे B के साथ, यानी हम इस जगह पर अब 60 यूँ लिख देते हैं, और फिर जो रिमाइंडर है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये बनता है ये तो सॉरी 72 हो जाता है। इसका मतलब 3 के साथ हम इसको करेंगे। 8 3s are 24 और ये 54, तो 3 टाइम्स ये आ जाएगा 54, बाकी जो बचता है रिमाइंडर 6, और ये 6 आ गया रिमाइंडर हमारे पास। अब हम फिर इस R1 को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर के साथ R2 के साथ, नेक्स्ट स्टेप में जो किया हमने स्टेप 3 के अंदर। तो फाइनली यानी यहाँ 18 लिखा और 3s are 18, वी गेट द रिमाइंडर 0। तो जो हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, जैसे यहाँ पर हमने स्टेप 4 के अंदर लिखा है। अब अगर कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से बात करते हैं तो ये मेथड जो है, जो दिखने में नो डाउट हमने इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया है, और ये तो स्टेप वाइज हमने लिख दिया, ये मेथड हेल्पफुल है कंप्यूटर के अंदर कि हम इसका प्रोग्राम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जो प्रीवियस मेथड था इसके लिए मे बी डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि तमाम डिवाइज़र पहले फाइंड करेगा सॉफ्टवेयर, फिर कॉमन डिवाइज़र और उसमें सबसे ग्रेटर लिखेगा।
तो नो डाउट अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कौन सा मेथड जो है उसकी एफिशिएंसी बेहतर है या कम्प्लेक्सिटी किस में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ सिर्फ मेन मकसद करने का ये था कि आप एक थर्ड एल्गोरिथम भी बना सकते हैं, फोर भी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ढेरों एल्गोरिथम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन किया था, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हमने किया था, फिर हमने एडिशन का क्वेश्चन किया था। तो इस तरीके से और भी ऐसे एल्गोरिथम होते हैं। बाज़ दफ़ा एक क्वेश्चन एक एल्गोरिथम से आसान होता है और एक क्वेश्चन दूसरे एल्गोरिथम से सॉल्व होता है। तो इसमें फिर इस लिहाज से उसके जो स्टेप होते हैं इनपुट के लिहाज से उसकी में उसकी कम्प्लेक्सिटी को या उसकी एफिशिएंसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उम्मीद है इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि असल में एल्गोरिथम है क्या चीज़। और जब कंप्यूटर साइंस में बात करें वहाँ पर इसको समझना और आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सिंपल आप देखें कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हैं, उसके लिए आप उस सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई मकसद होता है, आप कोई आउटपुट हासिल करना चाहते हैं, यूज़र जो है वो इनपुट देता है, आप उस सॉफ्टवेयर के लिए एक एल्गोरिथम बनाते हैं। वो एक एल्गोरिथम भी हो सकता है या कलेक्शन ऑफ मैनी एल्गोरिथम्स भी हो सकता है, जिनको कंबाइन करके फिर आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। और आउटपुट जो है आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो यानी कि उसके बाद एफ ऑफ कैपिटल एक्स कहलाता है, और उस तमाम को भी आप एल्गोरिथम कह सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो हम थ्योरी के अलावा इस किस्म की चीज़ें डेवलप करते हैं, मेथड डेवलप करते हैं, जिससे हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हैं इनपुट देते हैं और बाद में आंसर आ जाता है, तो वो एल्गोरिथम कहलाते हैं। नो वी हैव बिग ओ नोटेशन, या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसमें हमारे पास अगर दो फंक्शंस हैं f और g, जो कि डिफ़ाइन है सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर, देन वी से f ऑफ x इज़ ऑफ ऑर्डर g ऑफ x, या इसे लिखा जाता है f ऑफ x इज़ इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ x if there exist two numbers, one is the k and the positive constant c, such that when x is greater than k, then mod of f of x is less than equal to c टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ g ऑफ x। जैसे देखें, अगर ये फंक्शन f का ग्राफ है रेड कलर के अंदर जो दिया गया है, और ये ब्लू के अंदर जो है ये c ऑफ g ऑफ x का ग्राफ है, तो एक नंबर k एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, जिसके बाद जो फंक्शन c ऑफ g ऑफ x का जो ग्राफ है डेट विल बी बिगर देन द f ऑफ x। जैसे हम देखें जो वैल्यूज़ होती हैं वो वर्टिकली हम लेते हैं, ये उन इनपुट वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं, इसी वजह से यहाँ पर इसके बाद जो x की वैल्यूज़ होंगी डेट विल बी ग्रेटर देन k। और ये जो हाइट हमारे पास है ये फंक्शन f की हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हाइट जो है वो c टाइम्स फंक्शन मॉड ऑफ g की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर आप देखें यहाँ पर ये हमारे पास 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इज़ इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर, कैपिटल यानी बिग O जो हम कहते हैं। आप इसके अगर प्रूफ देखना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 4। इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है और 1 यानी k के बराबर है। बेशक x तमाम रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन इस कंडीशन के तहत हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कॉमन लेते हैं, बाकी आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 9 ओवर x और प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर। और ये लेस और इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 7 प्लस 9 और प्लस 4, और ये हमारे पास आ जाता है प्लस। हम इस नेगेटिव को प्लस के साथ चेंज कर सकते हैं नो डाउट, क्योंकि इससे ये एक्सप्रेशन उससे बड़ी ही बनेगी, और ये इक्वल आ जाएगा इस तरीके से। ये आ जाएगा 7 प्लस 4 11 प्लस 9 20, और ये आ गया 20 एक्स स्क्वायर, यानी c की वैल्यू जो है हमारे पास वो 20 के बराबर है। तो ये इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि ये पोलिनोमियल जो है डेट इज़ बिग O ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी प्रूव किया जा सकता है।
and thank you very much for your attention. Take care and Allah Hafiz.